नमस्कार। आज एक स्पेशल दिन रहा क्योंकि आज बजट डिक्लेयर हो और बजट स्पीच से जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस है वो आज हम देखेंगे। एज गोइंग ऑन हम इकोनॉमी के टॉपिक्स लेंगे, तो उसमें मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताते ही चलूँगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों से रिलेटेड। बट आज की जो बजट स्पीच है उससे जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस है वो आज आपको देंगे। तो यूनियन बजट आया भाई 2026 टू 27 के लिए। ठीक है, बिग पिक्चर देखने से पहले एक चीज़ याद रखें कि भाई जो स्पीच की शुरुआत में ही आर्टिकल 281 की बात की गई और 16th फाइनेंस कमीशन की बात करी गई। ठीक, उनके रिकमेंडेशंस की बात करी गई। शुरुआत करने से पहले उनको मेंशन करा। ठीक है, बजट स्पीच अगर नहीं देखी है तो प्रभु जरूर देखें। ठीक है, भले ही आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं, आप सभी के लिए वो जानना जरूरी है कि आपके जीवन के साथ क्या हो रहा है। आज गुरु रविदास जयंती है और उ- आज के दिन बजट आया है और साथ ही 16 फाइनेंस कमीशन में जो रिकमेंडेशंस है उसके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगरिया जी। ठीक है, ये याद रखिएगा फैक्ट्स। 281 के हिसाब से पहले उसकी बात की गई। आज के जो बजट की बिग पिक्चर अगर आप देखें तो एक शिफ्ट देखने को मिला, वेलफेयर टू प्रोडक्टिविटी। सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स, वो कहते हैं ना रबड़ी स्कीम्स, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। रबड़ी नहीं, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, वो वाली चीज़ नहीं। प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ज़्यादा रहा। और इसको कनेक्ट करते रहिएगा जो ईयू डील हुई है, जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए करा गया कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि मैंने बताया था ऑटोमोबाइल सेक्टर को खतरा है, तो ईवीज के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए और साथ ही ट्रांजिशन फेज के लिए कि जो हम रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर शिफ्ट हो सकें, इजीली शिफ्ट हो सकें। ट्रेड्स हमारे बढ़ेंगे तो कोस्टल रीजन्स के लिए, एमएसएमईज के लिए, कि वो भी उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो compete कर पाए बड़े मार्केट प्लेयर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। दूसरा ओडीओपी, क्योंकि भाई ये यूपी की स्कीम है। ठीक है, और इंडिया क्या है ना, कंजम्पशन फर्स्ट इकोनॉमी है। 60% हमारा कंजम्पशन से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सरकार को भी टैक्स उससे मिलता है अच्छा खासा। तो इस चीज़ को देखते हुए चलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ की बात करेगी, अलग अलग कॉरिडोर्स की बात करेगी। ठीक है, जिनसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनेगा। ठीक है, रोड्स ही नहीं है, वो कॉरिडोर्स ही नहीं है। ठीक है, फ्राइट कॉरिडोर्स की स्पेशली बात की गई। ठीक है, और जी राम जी की जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो मनरेगा से जी राम जी हो गया है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे तेलंगाना जैसे स्टेट्स हैं, नॉर्थ साउथ डिवाइड की अक्सर बात होती है। साउथ स्टेट, सदर्न स्टेट जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब वो इतना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कि उनके पास, जैसे तेलंगाना स्पेशली, अगर सेंटर से पैसा ना है वो अपना कर ले रहे हैं। इतना वहाँ पे कंजप्शन और प्रोडक्शन हो रहा है। नॉर्दर्न स्टेट्स पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं पर प्रोडक्शन उतना, मतलब ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उतना नहीं हो रहा, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमंस ही हो रहा है सिर्फ। सो एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस पे फोकस किया गया क्योंकि वी आर साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। मैक्रो नंबर्स भाई, केपेक्स सबसे काफ़ी बड़ा रहा। केपेक्स 12.2 लाख करोड़, फिजिकल डेफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी। जीडीपी ग्रोथ टारगेट रखा गया अराउंड 7%, जो देखते हुए अचीवेबल लगता है अनलेस कुछ मेजर घटना हो जाए। 2 लाख करोड़ इंफ्रा टू सपोर्ट स्टेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात करें, रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इस बार, लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म के लिए हो रहा है। ठीक है, क्राउडिंग, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें डीपीआईज भी याद रखिएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं। ठीक है, फ्राइट कॉरिडोर्स जो बना रहे हैं उनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, उसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, रेन वेज एंड ट्रांसपोर्ट, ग्रीन रेलवेज भाई, हाइड्रोजन बेस्ड रेल चला दी जा रही है। ठीक है, उनकी टेस्टिंग चल रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड चले, इलेक्ट्रिक पूरी तरह से हो जाए। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड रहे सब कुछ। ठीक, क्योंकि अभी
रिन्यूएबल भाई इलेक्ट्रिक भी चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक कहाँ से आ रहा है, कोल से आ रहा है। सो सोलर, विंड, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, इन पे बात हो रही है। फ्राइट कॉरिडोर्स, ठीक है, डांकुनी टू सूरत, डांकुनी ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट, ठीक। अच्छा, एक तो मैंने कई सारे लोगों को देखा है वेस्ट बंगाल की वजह से वेस्ट इधर बता देते हैं, वो ईस्ट होता है, वो बांग्लादेश है ईस्ट, ये वेस्ट बंगाल, ठीक। सो दानकुनी इन द ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट, ये फ्राइट कॉरिडोर। कोस्टल शिपिंग की बात की गई कि कोस्टल शिपिंग के लिए जोड़ा जाएगा। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, ये जो आंध्र प्रदेश रेयर अर्थ रिच स्टेट्स हैं, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स रिच स्टेट्स हैं, इनको लिए एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई, ठीक है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन का 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ, ठीक। ग्रीन एनर्जी, 20,000 करोड़ क्लीन एनर्जी फंड, सोलर एंड विंड एक्सपेंशन, कार्बन कैप्चर, ईवी इकोसिस्टम, इसको ईयू डील के साथ कनेक्ट करिएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ कनेक्ट करिएगा। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का सरकार की काफ़ी टाइम से कोशिश है कि ये बढ़कर 25% ऑफ जीडीपी एटलीस्ट पहुंचे, ठीक। तो ड्यूटी फ्री इनपुट्स, बूस्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बात की गई, ईवीज एंड मोबाइल, ये दो चीज़ें याद रखिए, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, ताकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम कर रहे हैं वो हमें वहाँ का मार्केट कैप्चर करने को मिले, ये ना हो कि हम अपना भी गवा बैठे। सो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजीनियस प्रोडक्शन, प्राइवेट एंड एमएसएमई का साथ में पार्टिसिपेशन हो, एक स्ट्रेटेजिक हम लोग अपने ये ऑटोनॉमी डेवलप कर सके दूसरे देशों पे। अभी फिलहाल दूसरे देशों पे डेवलप है, मैंने कई बार वीडियोस में भी कहा है कि हमारे पर्सनल जो है सुपर है, सुपर इकोनॉमी के लिए तैयार पर्सनल जो है, यानी जो सोल्जर्स हमारे वो ऑलरेडी सुपर सोल्जर्स हैं, वो इतनी ट्रेनिंग और इतने हार्श कंडीशंस में ट्रेंड है, बट द इक्विपमेंट्स इज वेयर वी लैक, इक्विपमेंट्स उस लेवल के नहीं हैं। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स में बता चुका हूँ, बायोफार्मा में स्पेशली बायोफार्मा शक्ति का मेंशन हुआ, क्लीन एनर्जी पे बात हुई, क्लीन टेक पे बात हुई, इनोवेशन बेस्ड इकोसिस्टम से रिलेटेड डील्स में। अब इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इस 1.0 जैसा कि उन्होंने कहा कि सफल रहा, सो चिप फैब्रिकेशन इंडिया में हो, सप्लाई चेन रेजिलियंस हो, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। अब अगेन कॉरिडोर्स आर कनेक्टेड, भाई एक जगह से दूसरी जगह आपको मटेरियल ले जाना है, वो उसके लिए कॉरिडोर्स आपको चाहिए, यू नीड रोड्स, यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वो सारी चीज़ें इंडिया में डेवलप हो पाए। सेमीकंडक्टर्स का मैंने आपको बताया था, चिप फैब्रिकेशन से रिलेटेड, डिज़ाइन अमेरिका, ताइवान मैन्युफैक्चरिंग, मिनरल्स चाइना से आ रहे हैं, जो चिप बनाने के इक्विपमेंट्स हैं वो नीदरलैंड से आ रहे हैं। तो ग्लोबल लेवल पे जो मोस्टली जो चिप्स बन रहे हैं वो चाइना हालांकि अपने देश में भी बना रहा है, पर वो ताइवान जितनी अच्छी नहीं बना पा रहा है। इंडिया भी इस मार्केट में, क्योंकि इंडिया में ह्यूज नीड है, मोबाइल आप बना रहे हैं, एप्पल भाई यहाँ पे फैक्ट्रीज खोले हुए हैं, तो आपके पास एक मार्केट ओपन है, एक अपॉर्चुनिटी है, और फ्यूचर में आप दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर इज बिकमिंग लाइक अ स्ट्रेटेजिक पावर, इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट सम पोर्शन ऑफ जीडीपी। सो क्रिटिकल मिनरल्स, अभी मैंने बताया क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, इनके लिए कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। एमएसएमईज को एक अच्छा खासा पुश मिला है, 10,000 करोड़ एमएसएमई फंड, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि इस एमएसएमईज में मोस्टली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब कंपेयर्ड टू मेल्स, दे आर परफॉर्मिंग इन दिस सेक्टर, दे आर परफॉर्मिंग गुड, ठीक। कई इवन ऐसे एमएसएमईज हैं जो बिंदी जैसा प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल चला गया है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो उनकी बिंदीज वहाँ पे बहुत हाई प्राइसेस में बिक रहे हैं, जो इंडिया में बहुत कॉमन है, ठीक है, उनकी ब्रांडिंग वो इस तरीके से कर ले हैं। सो दैट इज द स्केल, ब्रांडिंग करके स्केल कर दिया एंड एक्सपोर्ट्स। रूरल इकोनॉमी में बात हुई, देखिए नाबार्ड का सर्वे कहता है कि रूरल एरियाज में कंजप्शन बढ़ा है, ठीक है, स्पेशली जब मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई, कंजप्शन की बात हुई, सो सीतारमन जी ने मेंशन किए टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़, उनका उस पर फोकस रहेगा कि वहाँ पर
जो प्रोडक्शन है और साथ ही कंजप्शन है वो बढ़े। कंजप्शन कैसे बढ़ेगा? जब लोगों को पैसा आएगा तब तो खर्च करेंगे, तो वो बढ़े। सो रूरल डाइवर्सिफिकेशन हो। अब अगेन इसको महात्मा गांधी जी के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से भी कनेक्ट करेंगे, सोशल ऑडिटिंग से भी कनेक्ट करेंगे, खादी से भी कनेक्ट करेंगे, और खादी के साथ साथ आप जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है उससे भी कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से चीज़ें कनेक्ट करने, बेसिक चीज़ें तो वो हर कोई बता ही देंगे। हाउ यू कनेक्ट, दैट्स द मेन इशू। फेडरलिज्म, भाई नॉर्थ साउथ का डिवाइड एक्नॉलेज किया गया। कम्पिटेटिव फेडरलिज्म की बात बहुत टाइम से हो ही रही है, और लो पार्टी पॉलिटिक्स के बीच में आ जाती है। सो ग्लोबल कंटेक्स्ट, देखिए डावोस में एक चीज़ याद रखिएगा, डावोस में गीता गोपीनाथ जी हैं, ठीक है, गोपीनाथ, ठीक, ये, ठीक। अब गीता गोपीनाथ जी ने डावोस में एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया के लिए ट्रम्प के टैरिफ से ज़्यादा खतरनाक है उनका पॉल्यूशन, जो कि सच है, क्योंकि वो एक बर्डन है हमारे ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए। सो उस चीज़ में बेहतर करना, भाई आप ठीक है ईवीज ले आएंगे, बाकी सारी चीज़ कर देंगे, बट हाउ आर यू स्टॉपिंग द पोल्यूशन? वो एक बड़ा कंसर्न है, वो हमको अचीव करना होगा। अच्छा, बाय द वे जस्ट अ फन फैक्ट, गीता गोपीनाथ जी भी आईएएस का एग्ज़ाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ था, तो शी वेंट अब्रॉड एंड स्टडीड, एंड तो आईएएस के बाद भी है जिंदगी, ठीक है। कंक्लूजन, ग्रोथ थ्रू प्रोडक्टिविटी, कैपेक्स ड्राइवन इकोनॉमी होने वाली है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सम अदर पॉइंटर्स विच आई रोट, देखिए सिंपल सी चीज़ है कि फार्मा हमारा जो है सेक्टर थर्ड लार्जेस्ट हो गया वर्ल्ड में, बट अगेन यूरोपियन यूनियन से आप अगर कनेक्ट करेंगे तो वो भी फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी आगे हैं, और वहाँ पे हमने जीरो ड्यूटी उनको दी है कि हाँ भाई मेडिकल इक्विपमेंट्स हम वहाँ से इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं। सो अगेन हमारे फार्मा सेक्टर को तैयार होना पड़ेगा उनसे compete करने के लिए, अपने मार्केट में भी और फॉरेन उनके मार्केट में भी, क्योंकि वहाँ भी तो हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं। एंड जो राइट्स की बात हुई, RITES, ठीक, रियल एस्टेट के लिए वो उसको बढ़ाने की बात हुई कि फायर फाइटिंग में, टनल में, मेट्रो रोडवेज में, रियल एस्टेट के लिए इक्विपमेंट्स बनाने में, उसमें सरकार के पैक्स डालेगी, ठीक है। स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक, खादी ODOP से लिंक किया जाएगा। नेशनल फाइबर स्कीम की बात हुई है, ठीक है। कोस्टल शिपिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की बात हुई है, CERs, ठीक। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को उठाने की बात हुई है, एंड AI बेस्ड गवर्नेंस की बात हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाएं, स्पीच देखें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उस स्पीच को देखकर अपने नोट्स बनाएं, आपके क्या समझ में आया, ठीक है। क्योंकि आगे तो मैं हर एक टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिकली लूंगा, इसलिए मैंने वो नोट्स बनाया कि आपको जो आगे मैं सारी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी आपको समझाऊंगा, तो उसमें मैं वो सारी चीज़ें कनेक्ट करता हुआ चलूँ। पर आप भी उसमें से देखिए कि आप कहाँ कहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं, दैट विल एनरिच योर मेंस आंसर्स, और अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है, दैट विल एनरिच योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, इवन स्टॉक मार्केट का भी कुछ समझ में आ सकता है। सो देखते रहिए, सीखते रहिए, सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।